नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है? हमने कहा था कि आइडियल सोल्यूशन ऐसी सारी सॉल्यूशंस होती हैं जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें, ठीक है, किसी भी कंडीशन ऑफ टेंपरेचर और प्रेशर कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो हम देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसी सॉल्यूशंस होती हैं जो कि डज नॉट फॉलो, हम लिख सकते हैं विच डज नॉट फॉलो राउल्ट लॉ, जो कि राउल्ट लॉ को फॉलो ना करें, विच डज नॉट फॉलोज राउल्ट्स लॉ। उन सब सॉल्यूशन को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। एक बात याद रखिए, अब ये बात भी अगर मैं आपको बता दूं इसका क्या मतलब है जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करें। मैंने कल भी आपको कहा था कि ऐसा कीजिए आप कि जो आपकी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को आप लैब में ले जाइए और उस सॉल्यूशन का आप क्या कीजिए, प्रेशर ऑब्जर्व कीजिए अपनी लैब में, मोनोमीटर लगा के या कोई भी ऐसा प्रेशर मीयरिंग यूनिट लगा के एक्सपेरिमेंटली आप प्रेशर मीयर करेंगे और फिर आप देखेंगे अपना उसी सॉल्यूशन का राउल्ट लॉ की वजह से क्या प्रेशर आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं P नॉट A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B। ये राउल्ट लॉ का प्रेशर है, जिस प्रेशर को हम बोलते हैं कैलकुलेटेड प्रेशर। तो देखा गया जो आपने प्रेशर ऑब्जर्व किया था एक्सपेरिमेंटली और जो कैलकुलेटेड प्रेशर था राउल्ट लॉ से, वो दोनों प्रेशर एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। तो जो राउल्ट लॉ को फॉलो ना करे ऐसी सारी सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। सेकंड पॉइंट यहां पे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, सेकंड पॉइंट चेंज इन वॉल्यूम, जिसे हम डेल्टा वी मिक्सिंग कहते थे, वो किसके बराबर, वो ऑलवेज नॉट इक्वल टू जीरो। हमने आइडियल सॉल्यूशन में कहा था ऑलवेज इक्वल टू जीरो, मतलब वॉल्यूम का चेंज नहीं होता था, जितना रिएक्टेंट साइड हमारे वॉल्यूम था उतना ही सॉल्यूशन बन के वॉल्यूम सेम आता था। लेकिन यहां वॉल्यूम चेंज होगा, या तो वॉल्यूम कम होगा या वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। हम देखेंगे कि वॉल्यूम कम होता है तो क्या होगा और वॉल्यूम ज्यादा हो तो क्या होगा। इसी के बेस पे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड की हुई है। थर्ड पॉइंट यहां पे है चेंज इन इंथैल्पी, डेल्टा एच मिक्सिंग, ठीक है। तो डेल्टा एच मिक्स वो भी नॉट इक्वल टू जीरो होने वाला है, मतलब हीट जितनी यहां पे हमारी एब्जॉर्ब होगी उतनी यहां पे इवॉल्व नहीं होगी। मतलब कुछ हीट कम एब्जॉर्ब हो सकती है, इवॉल्व ज्यादा हो सकती है, या हीट ज्यादा एब्जॉर्ब हो सकती है, इवॉल्व कम हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट यहां पे हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सबका कारण है यहां पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या है, हमने यहां देखना है कि जो A और A के बीच फोर्स होगी या B और B के बीच फोर्स होगी वो इक्वल नहीं होंगी, ए बी की फोर्स के इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। जो इस तरफ की फोर्स होगी ए और ए के बीच इंटरेक्शन या फोर्स बोल लीजिए आप, या बी के बीच इंटरेक्शन होगी, वो ए बी के इंटरेक्शन के बराबर नहीं होने वाली है, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे। और फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट को मैं इकट्ठे लिखता हूं, यहां पे डेल्टा एस मिक्सिंग जिसे हम चेंज इन एंट्रोपी बोलते हैं वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होती है। ये मैंने कल भी आपको कहा था एक फॉर्मेलिटी के तौर पे। और सिक्स्थ पॉइंट डेल्टा जी मिक्सिंग जिसे हम गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, वो लेस देन जीरो होगी, तभी तो हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कुछ पॉइंट्स थे। अब हम देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कुछ टाइप्स। तो उन टाइप्स को हम ये सारे के सारे पॉइंट वहां ऐड करेंगे और वहां समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह की हैं, वो देखते हैं किस किस तरह की नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और फिर हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। चलिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह की हैं। पहली तरह की नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। लिखेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये पहली तरह की हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। आप जरा समझने की कोशिश कीजिए, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ में क्या होने वाला है। इसका सबसे पहला पॉइंट हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ में देखेंगे कि जो हमने प्रेशर ऑब्जर्व किया है, ठीक है, जिसे हम बोलते थे ऑब्जर्व प्रेशर, P एब्जॉर्ब, जो हम लैब में प्रेशर ऑब्जर्व कर रहे थे जिस सॉल्यूशन का, ठीक है, जो हमने उस सॉल्यूशन का प्रेशर ऑब्जर्व किया था एक्सपेरिमेंट लगा के, एक्सपेरिमेंट से, वो हमेशा लेस होगा किससे, जो हमने राउल्ट लॉ से प्रेशर ऑब्जर्व किया है।
जो हमने राउल्ट लॉ वाला प्रेशर देखा था उससे वो हमेशा लेस होगा। मतलब हम ये सोचते आए आइडियल सॉल्यूशन में कि जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रेशर और जो राउल्ट लॉ से प्रेशर निकलता था वो इक्वल था। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसी सॉल्यूशन है जिसमें प्रेशर जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो या तो राउल्ट लॉ के ज्यादा हो जाएगा या राउल्ट लॉ से जो प्रेशर ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे कम हो जाएगा। नेगेटिव डेविएशन में जो हम प्रेशर ऑब्जर्व कर रहे हैं वो प्रेशर हमेशा लेस होता है एज कंपेयर टू जो राउल्ट लॉ से प्रेशर ऑब्जर्व कर रहे थे। मतलब हम सोचते हैं यहां प्रेशर हमारा 50 है, ठीक है, राउल्ट लॉ से हमारा 50 है, ठीक है, लेकिन हमने जो ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट लगा के वो तो निकला 30, तो प्रेशर कम होता है, वेपर प्रेशर कम है एज कंपेयर टू राउल्ट लॉ। ठीक है, हम देखेंगे इसका कारण क्या है। ऐसा क्या है कि जो आप सोच रहे थे राउल्ट लॉ से प्रेशर आया उतना होगा हमारा लेकिन निकला आपका कम, इसका कारण क्या है? तो कारण है पॉइंट नंबर सेकंड में, पॉइंट नंबर सेकंड पढ़ेंगे आपको कारण पता चल जाएगा। तो पॉइंट नंबर सेकंड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे FOA लिख रहा हूं मैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? देखिए मैंने आपको कल बताया था कि यहां AA लिया था, मैंने यहां BB लिया था और यहां AB बन रहा था। यहां जो A और A के मॉलिक्यूल के बीच फोर्स होगी या B और B के मॉलिक्यूल के बीच फोर्स होगी, इन दोनों की फोर्स या इंटरेक्शन आप बोल लीजिए, इन दोनों की फोर्स या इंटरेक्शन जो होगी वो मिला के कम होगी एज कंपेयर टू AB की इंटरेक्शन के बराबर नहीं आने वाली, एज कंपेयर टू AB की इंटरेक्शन। ठीक है, मैं आपको फिर से बोलता हूं, यहां A और BB की इंटरेक्शन कम है एज कंपेयर टू AB की इंटरेक्शन। अब जरा सोचो, आप आराम से सोचने की कोशिश करो। अब यहां AA और BB की इंटरेक्शन अगर कम है, अगर AA और BB की इंटरेक्शन कम है और AB की इंटरेक्शन आगे जाके होगी ज्यादा, मतलब AA और BB यहां टाइटली पैक्ड नहीं थे, दूर दूर थे, ठीक है, लूजली बॉन्डेड थे, इजिली निकल जाते थे, वेपर बना देते थे। लेकिन आगे जाके तो हमने देखा कि वो जाके टाइटली बॉन्ड हो गए, स्ट्रांगली बॉन्ड हो गए, स्ट्रांगली बॉन्ड हो गए तो वेपर बनाना मुश्किल हो गया। अगर वेपर बनाना मुश्किल हो गया तो उनका वेपर प्रेशर कम नहीं होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई, दैट्स व्हाई उनका वेपर प्रेशर कम हो गया। राउल्ट्स लॉ से उनका वेपर प्रेशर जो हमने ऑब्जर्व किया वो कम हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट यहां पे डेल्टा V मिक्सिंग को लेंगे हम। डेल्टा V मिक्सिंग मतलब चेंज इन वॉल्यूम, वो बी लेस देन 0 होने वाला है, लेस देन 0 होने वाला है। इसका मतलब क्या है भाई, अगर डेल्टा V मिक्सिंग इक्वल टू 0 होगा इसका मतलब यह होगा कि कोई भी वॉल्यूम का चेंज नहीं हुआ। यहां लेस देन 0 है मतलब वॉल्यूम कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है। अब खुद सोचिए जरा एक बार, यहां मॉलिक्यूल दूर दूर थे, ठीक है, और आगे जाके AB की इंटरेक्शन स्ट्रांग होगी, ज्यादा फोर्स से जुड़ गए, मॉलिक्यूल पास पास आ गए ना, तो मॉलिक्यूल पास पास आ गए तो वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। पॉइंट नंबर 4 हमारा चेंज इन इंथैल्पी, डेल्टा H मिक्सिंग जिसे बोलते हैं। तो चेंज इन इंथैल्पी वो भी हमारा लेस देन 0 होगा। इसके लिए चेंज इन इंथैल्पी भी लेस देन 0 है। ऐसा क्या? ऐसा यह है कि A और A के मॉलिक्यूल, B और B के मॉलिक्यूल और यहां AB की इंटरेक्शन बन रही है। अब A और A की इंटरेक्शन वीक है, बोला है मैंने आपको, BB इंटरेक्शन भी वीक है, लेकिन आगे AB की इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गई है। अब खुद जानते हैं कि AA और BB की इंटरेक्शन अगर वीक है तो वीक इंटरेक्शन में हीट जो एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी इसको वो कम करनी पड़ेगी। यहां कम हीट एब्जॉर्ब होगी ना, कम हीट, वीक इंटरेक्शन है, थोड़ी सी हीट दो टूट जाएंगे, कम हीट एब्जॉर्ब होगी, वीक इंटरेक्शन है तो यहां कम हीट एब्जॉर्ब होने वाली है, लेस हीट एब्जॉर्ब होने वाली है। ठीक है, लेकिन आगे हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो गई है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गए हैं, तो जितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं उतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है, तो यहां जो हीट रिलीज होगी वो ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि हीट जो एब्जॉर्ब हुई है वो लेस है एज कंपेयर टू हीट रिलीज। हीट रिलीज से हीट एब्जॉर्ब कम, मतलब ओवरऑल हीट रिलीज हो रही है। तो ये बात तो आपने कहीं थर्मोडायनेमिक में तो पढ़ी होगी ना कि डेल्टा H
अगर नेगेटिव है इसका मतलब हीट रिलीज होती है, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है इसका मतलब ओवरऑल हीट एब्जॉर्ब होती है। नेगेटिव डेल्टा एच के लिए प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता था, पॉजिटिव डेल्टा एच के लिए प्रोसेस एंडोथर्मिक होता था। तो डेल्टा एच अगर लेस देन 0 होगा तभी तो नेगेटिव होगा। तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है तब जब हमारी हीट इवॉल्व होती है। तो ओवरऑल हमारी रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब डेल्टा एच लेस देन 0 है। क्लियर हुआ आपको? तो ये पॉइंट था हमारा। अब देखिए कम इंटरेक्शन है, थोड़ी सी एनर्जी दोगे टूट जाएंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, ज्यादा हीट इवॉल्व होने होगी। जितनी हीट हम देंगे तोड़ने के लिए उससे ज्यादा हीट इवॉल्व हो जाएगी क्योंकि आगे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो रही है। तो ये पॉइंट था हमारा फिफ्थ पॉइंट आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, डेल्टा एस वो ग्रेटर देन 0 होता है और डेल्टा जी ऑलवेज लेस देन 0 होता है किसी भी प्रोसेस के लिए। तो ये था हमारा नेगेटिव डेविएशन के लिए हमारा राल्ट्स लॉ। इसके लिए भी एक ग्राफ ड्रा कर लीजिए, नेगेटिव डेविएशन के लिए ग्राफ देखेंगे और उसके बाद हम पॉजिटिव डेविएशन को डिस्कस करेंगे। तो नेगेटिव डेविएशन के लिए भी वही ग्राफ अभी अभी आपने पढ़ा, यही ग्राफ ड्रा करना है। यहां पे आप देखिए जीटा ए किसके बराबर है, 0 के बराबर, जीटा बी 1 के बराबर, और जो हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा जीटा बी क्या हो गया, अब यहां पे जीटा, हाँ ठीक है, यहां पे हमारा जीटा बी 0 हो गया और जीटा ए 1 हो गया। ठीक है, चलिए अब जरा मैंने आपको पहले ही कहा है, ठीक है, मैंने आपको अभी भी बोला कि जहां यहां पे जीटा ए का 0 है तो पार्शियल प्रेशर हमारा ए का वो भी 0 है, और यहां पे जीटा ए 1 है तो पार्शियल प्रेशर जीटा का पी नॉट ए के बराबर होगा। मैंने आपको बताया है, आप देख लीजिए। अब इसको जोड़िए, ठीक है, इसको आप जोड़िए, ये हमारा ग्राफ निकल के आया किसके लिए, ये हमारा ग्राफ निकल के आया पी ए के लिए, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए। ठीक है, अब इसी तरीके से जीटा भी 0 है तो पार्शियल प्रेशर भी 0 है। अब जीटा भी यहां 1 है तो पार्शियल प्रेशर भी हमारा बढ़ जाएगा और ये है हमारा पार्शियल प्रेशर, यहां पॉइंट है पी नॉट बी, पी नॉट बी। ठीक है, और ये हमारा था टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब हमने बोला ग्राफ नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्रेशर कम है, लेस है पहले से। ठीक है, तो ये फिर नेगेटिव डेविएशन के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, जो ये वाली लाइन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ऐसी नहीं, वो ऐसी बनेगी। ठीक है, पी ए के लिए, पी बी के लिए जो हम ये लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ऐसी नहीं, वो लेस हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी, नीचे वाली तरफ आ जाएगी ये। पी एस टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो लाइन ऐसी नहीं, वो लेस देन 0 हो जाएगी। तो ये है हमारा ग्राफ नेगेटिव डेविएशन के लिए। तो इससे कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए, CHCl3 क्लोरोफॉर्म जिसे बोलते हैं प्लस एसीटोन, CH3COCH3 क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये एग्जांपल बड़ी ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसकी। तो आप ये ग्राफ देख, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, CHCl3 प्लस C2H5NH2, ठीक है, इथाइलामाइन। ये एग्जांपल, दो एग्जांपल आप देखिए नेगेटिव डेविएशन की, कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राल्ट्स लॉ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राल्ट्स लॉ। सेकंड पॉइंट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राल्ट्स लॉ। देखिए मैंने आपको कहा, अब समझिए, आराम से समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पे पहला पॉइंट जो होने वाला है वो क्या, यहां पे जो हम कैलकुलेट करेंगे, प्रेशर ऑब्जर्व करेंगे हमारी लैब से, ठीक है, पी ऑब्जर्व, वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा हमारा राल्ट लॉ के प्रेशर से, वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा राल्ट लॉ के प्रेशर से। मतलब हम सोच रहे थे राल्ट लॉ का जो प्रेशर है वो कुछ 50 आएगा, लेकिन हमने जो ऑब्जर्व किया लैब में वो 80 निकल के आ गया। तो यहां पे ऐसा होता है। अब ऐसा क्या कारण है आप अच्छे से समझ चुके होंगे, उसका कारण भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में छुपा हुआ है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है उसका कारण। मतलब यहां पे ऐसा होने वाला है, जो ए और ए की इंटरेक्शन या अट्रैक्शन होगी या बी और बी की इंटरेक्शन होगी वो ग्रेटर देन होगी ए बी की इंटरेक्शन से,
मतलब ए और बी की इंटरेक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू ए बी की इंटरेक्शन। मतलब ये कि ए ज्यादा पास पास हैं और जब सोल्यूशन बनी वो ए बी दूर दूर हो गए। अब इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसमें वीक बॉन्ड है। जहां सोल्यूशन बनी वीक बॉन्ड दिखाई दे गया, जहां वीक बॉन्ड बन गया वहां वेपर बनना इजी हो गया, जहां वेपर बनना इजी हो गया वहां पार्शियल प्रेशर उसका इंक्रीज हो गया। दैट्स वाई इसका जो पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू राउट लॉ के प्रेशर की वजह बेस पे, ठीक है। राउट लॉ का प्रेशर कम और इसका प्रेशर बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट हम देखते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग चेंज इन वॉल्यूम। तो क्या लगता है यहां पे वॉल्यूम का इंक्रीज हो रहा है या वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है? सामने सामने की बात है कि पहले पास पास थे, ठीक है, अब आगे जाके ए बी बन गए, दोनों मिक्स हुए तो दूर दूर हो गए, तो ओवरऑल वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो गया। डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अगर डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो होता तो आइडियल सोल्यूशन होती, अगर डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन जीरो होता तो नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन होती। अगर डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो हो गया तो नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन है। उसका कारण आपको पता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ही छिपा हुआ है। पॉइंट नंबर 4, डेल्टा एच मिक्सिंग। तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी ग्रेटर देन जीरो है। भाई समझने की कोशिश कीजिए ना आप कि ए और बी की अट्रैक्शन या इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू ए बी की इंटरेक्शन से। भाई जहां स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वहां ज्यादा हीट अब्सॉर्ब होगी ना, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। और आगे देखिए ना आप जरा, आगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन रहा, आगे वीक बॉन्ड बन रहा है। और जहां वीक बॉन्ड बनता है वह लेस हीट इवॉल्व होती है, लेस हीट इवॉल्व होती है। तो ओवरऑल हीट यहां एब्जॉर्ब हो रही है, हीट इवॉल्व नहीं हो रही। जितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है उससे कम हीट इवॉल्व हो रही है। तो हीट एब्जॉर्ब इज ग्रेटर देन हीट इवॉल्व। ओवरऑल हीट इवॉल्व नहीं एब्जॉर्ब हो रही है। तो जहां ओवरऑल हीट एब्जॉर्ब होगी वहां डेल्टा एच वो पॉजिटिव होगा, और जहां डेल्टा एच पॉजिटिव होगा वहां एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। यहां तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, डेल्टा एच मतलब ग्रेटर देन जीरो होने वाला है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यहां पे डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो हुआ, ठीक है। तो ये पॉइंट था हमारा फोर्थ। और फिफ्थ पॉइंट और सिक्स्थ पॉइंट वही सेम है, डेल्टा एस मिक्सिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा जी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो है एंड डेल्टा जी मिक्सिंग इज ऑलवेज लेस देन जीरो, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट पॉजिटिव डेविएशन के। तो इसका भी एक ग्राफ आप देख लीजिए पॉजिटिव डेविएशन का, और बाद में एग्जांपल भी देख लेंगे। तो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ भी वैसा ही सिमिलर बनने वाला है। आप क्या कीजिए जरा देखिए, यहां हम कहते हैं इस पॉइंट पे हमारा काई ए या जीटा ए 0 है, यहां जीटा बी हमारा 1 है, और यहां हमारा जीटा ए 1 हो गया और यहां हमारा जीटा बी 1 हो गया, 0 हो गया। जहां हमारा जीटा ए 0 वहां हमारा पार्शियल प्रेशर दैट इज पी ए भी 0, और जहां हमारा जीटा ए 1 वहां हमारा पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा? पी नॉट ए के। देखिए ना जरा आप, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए। पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जीटा ए के। तो जहां जीटा ए 0 वहां पी ए भी 0, जहां जीटा ए 1 वहां पी ए नॉट के बराबर, ठीक है। तो ये जोड़ लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये लाइन बनेगी हमारी किसकी? पी नॉट ए, ये समझते हैं आप, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा। जहां जीटा बी 0 वहां पी बी भी 0, ठीक है। यहां देख लीजिए पी बी इज इक्वल राउट लॉ चल रहा है, सब पी बी जीटा बी, और जहां जीटा बी 1 वहां हमारा पी बी भी होगा किसके? पी नॉट बी के बराबर होगा, पी नॉट बी के। तो ये लाइन हमारी बनेगी किसकी? पी नॉट बी की, पी बी की सॉरी। और इन दोनों को हम जोड़ते थे तो हमारा टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आता था। अब यहां पे पॉजिटिव डेविएशन है, मतलब ग्रेटर देन जीरो है। नॉर्मली तो ये था जीरो वाली लाइन, जीरो वाली लाइन, जीरो वाली लाइन। अब ग्रेटर देन जीरो है तो ये हमारा हुआ ग्रेटर देन जीरो पीए के लिए, ये हमारा हुआ पीबी के लिए ग्रेटर देन जीरो, और एक्सपेक्टेड ये लाइन थी लेकिन निकल के आई ये लाइन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की। तो ये था हमारा ग्राफ किसके लिए? पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रोल्स लॉ के लिए। और इसकी कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए। इसकी एग्जांपल है H2O,
प्लस C6H6। ऐसा क्या है H2O प्लस C6H6 में? देखिए H2O पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से हो रही थी, ठीक है, अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, मतलब बिल्कुल पास पास थे। लेकिन अब जैसा ही H2O में हमने बेंजीन डाला, जो कि नॉन पोलर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको मिक्स करने से ये बन गया H2O C6H6। अब जो अच्छे से बॉन्डिंग हो रही थी वो अब अच्छे से बॉन्डिंग नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो खत्म हो गई। अब यहां पहुंचे जी सोल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो गई, इसका मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, मॉलिक्यूल अब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से नहीं जुड़े हैं। दैट्स व्हाई सोल्यूशन अब वीक फोर्सेस है, ए बी इंटरेक्शन है यहां पे वीक है, और यहां ए इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग थी। तो ए बी इंटरेक्शन वीक है तो वेपर ज्यादा बनेंगे, वेपर ज्यादा बनेंगे तो पॉजिटिव डेविएशन होने वाली है। सिमिलरली और एग्जांपल देख लीजिए आप, H2O प्लस टोलिन की एग्जांपल है, एक बेस्ट एग्जांपल है, ये भी आप देखेंगे, ठीक है। तो यहां तक हमारा राउल्ट लॉ और राउल्ट लॉ की वजह से जो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कंसेप्ट थे वो हमने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ तो इसी चैनल का पेज है, लिंक फिर से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वहां मुझे आप बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम है, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। थैंक यू।